कि भाई साहब, जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम दिखाया था, उस पे मोदी जी ने बट्टा लगा दिया। अमेरिका के कहने से, व्यापार की धमकी से सीज फायर कर दिया। तो अब वो उसको डैमेज कंट्रोल वापस करने के लिए कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये वक्त था जब पूरा देश, सभी पार्टियां उनके साथ में थे। तो पीओके हमारा होके रहेगा, पीओके हम लेके रहेंगे। जो अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी जो भाषण देते घूम रहे थे 10-11 साल से, वो वक्त आ गया था। वो होना चाहिए था। देश के लोगों की और सेना की ये मंशा थी। उनके सेना के हाथ क्यों बांध दिए अमेरिका के कहने से? इन्हीं के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो आप देख लीजिए क्या कह रहे हैं। और सब जगह चल रहा है। एक बार थोड़ी कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 10 बार कहा है कि मैंने करा दिया, और देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल सकता? इतना कमजोर हमारा प्रधानमंत्री होगा, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इतना कमजोर प्रधानमंत्री। देखिए, राजस्थान में लगातार बजरी खनन जो है वो जारी है। दूसरी ओर अब ऑपरेशन शील्ड आज फिर से एक बार शुरू किया जा रहा है राजस्थान में। बजरी खनन नहीं, अवैध बजरी खनन। अवैध रूप से बजरी माफिया बजरी खोद रहे हैं, ले जा रहे हैं, प्रदेशवासियों को लूट रहे हैं। लेकिन आंख पे पट्टी बांध करके ये सरकार सोई हुई है और ये अपनी कुर्सी और पर्ची बचाने में लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि जब एक कैबिनेट मंत्री आरोप लगाते कि 8 करोड़ रुपए की एक जगह केवल बिसलपुर से बजरी रोजाना की 1 दिन की चोरी हो रही है, उसके बाद में तो शर्म से इनको डूब के मर जाना चाहिए, इनके इस्तीफे हो जाना चाहिए। आरोप लगाने वाले को या तो अगर वो झूठा है तो, और अगर सत्य है तो सरकार को तत्काल कम से कम माफी मांगनी चाहिए प्रदेश की जनता से और ये पद छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी गुजरात में उठक बैठक निकलवाई है। आज नड्डा जी आए हैं और मैं समझता हूं कि कोई न कोई फैसला होगा, क्योंकि 1.5 साल से हम देख रहे हैं सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून व्यवस्था है नहीं। रोजाना आए दिन मर्डर हो रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। और आज तो हद ही हो गई। अब तो जब पूरे देश में किसान को ठगा जा रहा है, उससे दोगुनी आमदनी 2022 में करने का वादा किया था, एमएसपी का मोदी जी ने वादा किया था, उन सब चीज़ों को छोड़िए। अब तो खाद बीज ही नकली दे रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ का राजस्थान का जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को बताते हैं, उस डबल इंजन में से एक राजस्थान का जो इंजन है, उसके कैबिनेट मंत्री ये कह रहा है कि पूरे देश में ही ये नकली खाद बना करके और किसानों को ठगा जा रहा है। इससे ज्यादा तो कोई शर्म की बात इनके लिए हो नहीं सकती। और वो भी कहाँ, जहाँ इनका भारत सरकार में मंत्री है, उसकी नाक के नीचे, उसके घर में, किशनगढ़ और अजमेर संसदीय क्षेत्र में। मैं तो समझता हूँ कि इनको जरा भी अगर शर्म आती हो तो इनको तत्काल प्रभाव से ये कहना चाहिए कि हमारे से ये पर्ची गलत निकल गई, ये मंत्री किसी काम के नहीं है। 1.5 साल में एक काम बताते ही है, एक काम भी इन्होंने कोई जनता के हित का नहीं किया। आज लोग पानी के लिए त्राईमाम कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें हमारी सरकार ने खोली थी, आज जब रिजल्ट आया उससे पहले आप बताओ 8 महीने 10 महीने तक उन्होंने कोई टीचर ही नहीं दी। ये तो गलत खोल दिए। अब पता लगा कि वो तो टॉप कर रहे हैं, मेरिट में टॉप कर रहे हैं। पहला जो बैच गया है तो वो टॉप आया है। हिंदी मीडियम से भी ज़्यादा उन गरीब के बेटे और बेटियों के आए जो इंग्लिश मीडियम में सरकार की तरफ से निःशुल्क पढ़ रहे थे।